हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं 7 रियलिस्टिक हैबिट जो टॉप 1% HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फॉलो करते हैं। जब हम वो टॉप 1% लोगों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में प्राइवेट जेट्स, करोड़ों के ट्रांसफर्स आते हैं। लेकिन 2026 में 1% लोगों का रियल सीक्रेट ये नहीं है वो कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि वो पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसे को ऑटोमेट कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक बुरे महीने की दूरी पे हैं एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से। वो दूसरी तरफ टॉप 1% ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो वेल्थ बिल्डिंग को इनएविटेबल, ना तोड़ने वाला बना देता है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 रियलिस्टिक हैबिट्स जो अमीर लोग रोज फॉलो करते हैं। ऐसे हैबिट जिनका अमीर घर में पैदा होने से नहीं लेना देना है, बल्कि सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी अगली पेचेक या प्रॉफिट्स को कैसे यूज करते हैं। अगर आप सर्वाइविंग मॉडल से निकलकर स्केलिंग मॉडल अपनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड में पीपीटी को ऑन करूं। यस, सबसे पहले है मिथ वर्सेस रियलिटी। क्या आपको लगता है प्राइवेट जेट और जो रोज पार्टी करते हैं वो सीरियसली आजकल धनी मनी आदमी है? दिस इज मिथ। रियलिटी क्या है कि उन्होंने पैसे को ऑटोमेट करके रखा है। उनके इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप बहुत बड़ा है और वो नए नए स्किल्स सीख रहे हैं। पहला हैबिट अपने को सीखना है जो है गैप स्ट्रेटजी। सबसे बड़ा मिथ ये है कि 1% लोग ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे हैं। रियलिटी में वो द गैप के पीछे पागल होते हैं। द गैप का मतलब आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस के बीच का फर्क। एक एवरेज इंसान जब 5% रेज मिलता है तो वो तुरंत नई कार ले लेता है। इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल क्रिक। लेकिन टॉप 1% लोग अपनी इनकम बढ़ने के बाद अपना खर्च फ्लैट रखते हैं। 2026 में जहां इन्फ्लेशन एक नए लेवल पे है, ये हैबिट और भी जरूरी हो गया है। एक्शनेबल स्टेप क्या है? आपको इन्वेस्ट करना है 17% सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेट कर दें आप, इससे पहले कि आप उसको देख पाए। बाकी 30% पे आप गुजारा करें। इसी को कहते हैं वाइडनिंग द गैप। सेकेंड, आप कैसे एसेट्स स्ट्रक्चर रखेंगे वो डिस्कस करते हैं। एवरेज लोग अपनी सैलरी पर फोकस करते हैं, उसी से सारी एक्सपेंसेस करते हैं। लेकिन 1% लोग करते हैं फोकस अपने एसेट्स स्ट्रक्चर पे। वो ये नहीं पूछते मैं कितना कमा रहा हूँ, ये पूछते हैं मेरी नेटवर्थ क्या है और नेटवर्थ का कितना परसेंट मुझे सोते वक्त भी पैसा बना करके दे रहा है। सैलरी आप जितना दिन काम करते हैं उतने दिन का ही मिलता है, लेकिन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है गोल्ड में तो वो जब आप सो रहे हैं फिर भी आपकी इनकम की, गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 2026 में कुछ कुछ सेविंग अकाउंट्स हैं जिसमें लोग लेजी पैसे रखे हुए हैं। अमीर लोग अपना पैसा हाई यील्ड इन्वायरमेंट में मूव करके रखते हैं, जैसे कि ETF, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, रियल एस्टेट। अभी आपको करना क्या है, इसके लिए आज ही अपने अकाउंट चेक करें। अगर आपकी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा हिस्सा है तो वो जो भी ज्यादा हिस्सा है वो हाई यील्ड सेविंग अकाउंट और इंडेक्स बॉन्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मैंने टाइप्स बता दिए कि बॉन्ड्स में कर सकते हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो। सेल्फ ड्राइविंग वॉलेट ये बेस्ट थिंग है। इस पे हमने पहले भी वीडियो प्रिपेयर बना करके इसी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। इस पे इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1% लोग विल पावर पर रिलाई नहीं करते। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, इस जगह वो हर फाइनेंशियल डिसीजन को ऑटोमेट कर देते हैं। वो यूज करते हैं एक सेल्फ ड्राइविंग मनी सिस्टम। पे डे पर उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली घर की किस्त भरता है, रिटायरमेंट फंड फिल करता है, खर्च करने वाला पैसा एक अलग कार्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि सेव करना कैसे है, वो बस ऑटोमेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एक पे योर सेल्फ फर्स्ट ऑटोमेशन सेट करें, चाहे वो 1,000 का हो या 5,000 का हो। अगर आपको सेव करने के लिए मैनुअल पैसा मूव करना पड़ रहा है, मैनुअल पैसा मूव करने का मतलब है कि आपका लेट से सैलरी 1 लाख आया, फिर आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को 5,000 सेविंग करना है, 5,000 EMI पे करना है, 10,000 लोन का देना है, क्रेडिट कार्ड का। तो इससे ना
पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उसको आप प्लीज देखें। एक 24 आवर्स इम्पल्स बफर को रखें आप। आजकल क्या है, एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में आप जो भी सर्च करते हो फ़ोन पे, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड ऐड आपके फ़ोन पे आ जाते हैं और वो विद इन 10-20 मिनट्स आपके यहाँ डिलीवर भी हो जाते हैं। आप एक गैप बनाओ। अगर लेट से मैंने इस एग्जांपल में 5000 का गैप रखा है, अगर कोई एक्सपेंसेस आपका 5000 से ज़्यादा का है, तो वो आप जो भी परचेज कर रहे हो उसको आप कार्ट में ऐड करो और 24 घंटे के बाद ही परचेज करो। अगर वो उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है तो 24 घंटे में फिर आपको उसके ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपने जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स और सिलेक्ट करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं इन क्रोम, उसको आप डिलीट करें। उससे क्या रहेगा, आपको जब भी क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स आप फिल करेंगे तो जितने भी जरूरी की सामान नहीं रहेंगी वो आप ऑर्डर या तो नहीं करेंगे, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स फिल करने में आपको टाइम लगेगा। एक सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो हैबिट नंबर 5 है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। आपको हर एक महीने में कम से कम 5 दिन 5 दिन नहीं 5 घंटे एक नई हाई वैल्यू स्किल सीखने में लगाना चाहिए। वो किसी कोर्स या कॉन्फ्रेंस को खर्चा नहीं मानते हैं जो टॉप 1% लोग होते हैं। वो एक अपने फ्यूचर के लिए, और जैसे आज का क्या है, वाइट कॉलर जॉब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। 60% वाइट कॉलर जॉब जो है वो खत्म हो जाएंगी, 40% ही बचेंगी। 40% भी नहीं, इनफैक्ट 2-3% एआई के बाद में आपको जॉब मिलने वाला है जो व्हाइट कलर जॉब है। इसके लिए आप नए नए स्किल सीखे जो ले ऑफ प्रूफ होंगे। लास्ट इज सेकेंड लास्ट इज लाउड बजटिंग। आप बोले कि ये एक्सपेंसेस मेरे फिट नहीं आता है। लेट से आपको अगर 10 लाख का कार परचेज करना है तो आप अगर आपके पास आपका नेटवर्क अलाउ नहीं करता है तो आप ना परचेज करें। आप बोल दे कि ये फिट नहीं आ रहा है मेरे को। आप पड़ोसी को जलाने के लिए या खुश करने के लिए आप अपना एक्सपेंसेस मत करें। इसका आपको क्या करना है, इस हफ्ते किसी और सोशल खर्चे को ना कहें जो सिर्फ दिखावे या प्रेशर में करना पड़ता। लास्ट इज 1% लोग डेली ऑडिट करते हैं। रोज देखिए आपका नेटवर्थ क्या है, एटलीस्ट इनसे इन ए मंथ तो जरूर देखें कि व्हाट इज योर नेटवर्थ। आपके कितने सब्सक्रिप्शन है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिव्यू, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कैसे करें, इस सबसे रिलेटेड हमने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप प्लीज देखें। लास्ट में यही मेरा मैसेज है कि जो मनी है वो कोई लॉटरी नहीं है, ये बोरिंग और कंसिस्टेंट हैबिट का नतीजा है। आपको ये सारे 7 कल से ही शुरू करनी चाहिए। सिर्फ एक चुनिए, एक को ऑटोमेट करिए या सिर्फ 24 घंटे के बफर पे स्टार्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।